हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजोड़िया। मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करते हैं। बेसिक हम एल्जिब्रा में जैसे सब्सट्रैक्शन एडिशन करते हैं वैसे ही मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है। सोचो आपको दो मैट्रिक्स दिए है, पहली कंडीशन ये है मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए और सब्सट्रैक्ट करने के लिए दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया है आपको 2x2 का और दूसरा भी 2x2 का ही होना चाहिए, तभी दोनों का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन ये है। सोचो आपको एक दे दे 2x2 का एंड सेकंड मैट्रिक्स आपको दे दे ऐसे, ये 2x2 का दिया और ये 3x2 का दिया, तो इन दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, पहली चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, वैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में कोई खास बात नहीं है, सिंपल एल्जिब्रा के रूल से ही अप्लाई होगे। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स को कोई नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सोचो ये आपको मैट्रिक्स दिया है ए बी सी डी, तो इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सिंपल सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसका आंसर आएगा ऐसे 2a 2b 2c 2d। ओके, इन शॉर्ट इस टाइप के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और थोड़ी सी आपको डेफिनेशन मैट्रिक्स के टाइप्स पता होने चाहिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, कौन सा सिमेट्रिक था, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो मैट्रिक्स को कंपेयर किया है एंड अननोन क्वांटिटी निकालनी है। गिवन कंडीशन ये है, मैट्रिक्स में 2x2 का दिया है। In a 2x2 matrix, first element a minus b, first row में second element 2a plus c, 2a minus b, 3c plus d, 3c plus d, और सामने मैट्रिक्स दिया है -1 5 0 13, -1 5 0 13। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। दो मैट्रिक्स सेम कब होता है, उसके एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट यानी ये 1 1 है, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, इसकी चारों की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करो 1 बाय 1। a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी की वैल्यू -1, यहाँ पे a माइनस बी आ गया, a माइनस बी इक्वल्स टू -1। नीचे वाला कंपेयर करो, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 0, 2a माइनस बी की वैल्यू 0। यहाँ पे कंपेयर करो 2a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 5, 3c प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, 3c प्लस डी की वैल्यू क्या होगी 13। अब ये दो वेरिएबल में इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो एलिमिनेट करके। सिंपल, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आपको मेथड पता होगा, माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी 0, a माइनस 2a माइनस a, -1 माइनस 0 -1, देन a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू 1 हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, माइनस बी इस साइड आएगा तो प्लस, ये माइनस उधर तो ये भी प्लस, 1 + 1 इक्वल्स टू b, देन b की वैल्यू 2। इन दोनों को सॉल्व किया, a और b आ गए। अब ये दोनों सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इस इक्वेशन में हम a रख देंगे तो c आ जाएगा। a क्या आया था 2a + c, 2a + c = 5।
इसमें ये रखो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, देन सी इज इक्वल्स टू 2 को इधर लाओ 5 माइनस 2, सी इज इक्वल्स टू 3, ये आपका सी आ गया। अच्छा, अब नीचे वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर दो, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, यहाँ पे c रख दो, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, 3 3 ज़ा 9, 9 को इधर लाओ, 13 माइनस 9, देन d इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसे ही हम बेसिकली कंपेयर करके ABCD अननोन वैल्यू का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे कोई मैट्रिक्स देंगे प्लस 3 इंटू यहाँ पे कोई मैट्रिक्स देंगे और सामने एक मैट्रिक्स देंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सोचो ए बी है, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे कुछ भी है 5 6 है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो पहला ऑपरेशन आप क्या होगा, 2 को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे 2b, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, फिर दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर क्या होगा, 2a प्लस 3 2b प्लस 6 इक्वल्स टू, सामने मैट्रिसेस में क्या आएगा 5 6। अब कंपेयर करो, 2a प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी 5 एंड 2b प्लस 6 की वैल्यू कितनी होगी 6। सॉल्व करो इक्वेशन, बहुत ही इजी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैट्रिक्स A गिवन है 3/2 का, ये दिया है 8 0 4 माइनस 2, 8 0 4 माइनस 2 3 6 3 6। मैट्रिक्स B गिवन है क्वेश्चन में 2 माइनस 2 4 2, 2 माइनस 2 4 2, माइनस 5 1 माइनस 5 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर देखो सेम ही है, इसकी ऑर्डर डिसाइड करो तो कितनी है, इसकी ऑर्डर है 3/2, इसकी ऑर्डर कितनी है 3/2। अब इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी a माइनस बी पूछे तो आप खुद कर लेना, वो आप कर सकते हो, सिंपल एल्जिब्रा के। a प्लस बी में ये दोनों ऐड होगा, 8 प्लस 2 10, a माइनस बी पूछे तो 8 माइनस 2, सिंपल सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन ही करना है। लेकिन क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट, फाइंड द मैट्रिक्स x such that 2a plus 3x equals to 5b, 2a plus 3x equals to 5b। आपको कौन सा मैट्रिक्स निकालना है, इसमें से कौन सी क्वांटिटी गिवन है और कौन सी अननोन है। तो इसमें से मैट्रिक्स A गिवन है एंड B गिवन है, आपको x निकालना है। तो पहले हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ A एंड B। तो पहले इस इक्वेशन में से हम x निकालते हैं। x क्या है, x मैट्रिक्स है, हाँ ध्यान रहे x मैट्रिक्स है। तो आपको गिवन इक्वेशन ये है 2a प्लस 3x, 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, देन 3x क्या होगा 3x, 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a। आपका मैट्रिक्स x क्या आएगा 1/3 5b माइनस 2a। देखो x मैंने निकाल दिया किसके फॉर्म में, a और b के फॉर्म में। b रखो a रखो, b को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से, a को 2 से, दोनों का सब्सट्रैक्ट करो, जो आंसर आए उसे 3 से डिवाइड करो, x आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं फटाफट, 1/3 5 इंटू 5 के मल्टीप्लीकेशन में b मैट्रिक्स 2 माइनस 2 4 2, 2 माइनस 2 4 2 5 1 5 1, ये मैट्रिक्स b था। माइनस 2 ये मैट्रिक्स क्या है 8 0 4 माइनस 2, 8 0 4 माइनस 2 3 6।
3 6, ये आपका मैट्रिक्स कौन सा है? ए है। ओके, चलो अब सिंपल एल्जिब्रा के रूल अप्लाई करो। 1/3 इन ब्रैकेट मैट्रिक्स में इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, सारे एलिमेंट को। 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू -2 -10, 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 5 25, यहाँ पे 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो 16 0 8 -4 6 और 6 2 जाए बी में यहाँ पे क्या था 6 ही था, तो यहाँ पे आएगा 12। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। x इज इक्वल्स टू 1/3। अब सिंपल सब्सट्रैक्शन करो। रियल में ऐसा होता है, पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करना होता है, वही सब्सट्रैक्शन होता है। 10 -16 -6, -10 -0 -10, 20 -8 12, 10 माइनस प्लस तो यहाँ पे 14, 25 -6 25 -6 19, 5 -12 -7 ये आपका x आ गया। अब 3 से डिवाइड करना है तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 3 से डिवाइड करो, -6/3 -2, -10/3 -10/3, 12/3 4, और यहाँ पे 14/3, यहाँ पे 19/3, और यहाँ पे -7/3। ओके, कॉपी, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड x एंड y इफ 2x + 3y = 2 3 4 0, 3x + 2y = 2 -2 -15। दो इक्वेशन दे रखी है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल कैसे? किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करो फिर एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे 6 बनाओ। चलो कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x + 6y, 4x + 6y, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या होगा? 4 6 8 0, 4 6 8 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9x + 6y + 6y, और यहाँ पे क्या होगा? 9x + 6y, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 -6, और यहाँ पे क्या होगा? -3 + 15। ओके, चलो सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को। 4x - 9x, और यहाँ पे क्या होगा? 4 6 8 0, 4 6 8 0 -6 -6 -3 15 -3 15, -5x 4 -6 -2, 6 +12, 8 प्लस यहाँ पे 11, और 0 -15, तो यहाँ पे -15, यहाँ पे -15। देन x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू -1/5 -2 12 11 -15। चलो y निकालने की ट्राई करो, y की ट्राई करो। y निकालने के लिए या तो x आप यहाँ पे रख दो किसी एक इक्वेशन में, या फिर x का कोफिशिएंट सेम करो। x का कोफिशिएंट कैसे सेम करोगे? x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2
मल्टीप्लाई बाई 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6x प्लस 9y प्लस 9y और 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 एंड 0 इंटू 3 0। चलो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको सेकंड इक्वेशन को, यहाँ पे 6x प्लस 4y और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 -4 -2 और यहाँ पे 10, सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो 9y माइनस 4y, 9y माइनस 4y, 6 9 12 0, 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10, माइनस 2 10, 6 माइनस 4 2 और यहाँ पे क्या होगा 5y और यहाँ पे 2, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस प्लस 9 प्लस 4 13, 12 माइनस प्लस 14, 0 0 माइनस यहाँ पे माइनस 10। ओके, तो ये आ गया आपका y 1/5, 2 13 14 माइनस 10, 2 13 14 माइनस 10। कॉपी कर लो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये कॉपी करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ये देखो आप लोग, ये पता है ये ट्रांसपोज और ये डैश, ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, रो को कॉलम बना के, और ए डैश यानी ये ट्रांसपोज ही होता है। ऐसे दिया हो ना ए प्लस बी का ऑल ट्रांसपोज, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या फिर ऐसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, और ये तो आप सोच लोगे ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा। फर्स्ट टाइम आप ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करोगे, फिर से ट्रांसपोज लोगे तो वही कॉलम रो बन जाएगी, यानी ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए आएगा। ओके, उसी पे है क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में गिवन है ए ट्रांसपोज, उसको ए डैश बोला है, ये ट्रांसपोज गिवन है 3 4 -1 2 0 1, 3 4 -1 2 0 1, और बी है -1 2 1, बी ऐसे दिया है -1 2 1 1 2 3 1 2 3, देन वेरीफाई, ये आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे। ओके, वेरीफाई यानी LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, जैसा दिखे वैसा करते जाओ। पहले इसमें आपको क्या दिखा, एडिशन दिखा, तो पहले एडिशन करो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, लेकिन हमें तो ए प्लस बी करने के लिए मैट्रिक्स ए और बी दोनों चाहिए। बी गिवन है क्वेश्चन में, ए गिवन नहीं है। क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है। तो मैट्रिक्स ए कैसे निकालोगे, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स खुद होता है। आया समझ में, देखो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो इसका ट्रांसपोज
इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, खुद ई ए होगा कि नहीं। दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। दोनों साइड ट्रांसपोज लेने पर क्या बोला था, रो को क्या बनाना है आपको, कॉलम। तो फर्स्ट रो थी 3 4, तो ये हो जाएगी 3 4 ऐसे कॉलम, -1 2, सेकंड रो -1 2 वो सेकंड कॉलम हो जाएगी, थर्ड रो 0 1 वो थर्ड कॉलम हो जाएगी 0 1। पता चला ये कैसे निकाला, उसका ट्रांसपोज ले लिया। चलो अब LHS निकालते हैं। LHS में क्या दिया है, A + B का ऑल डैश, ओके। चलो A रखो यहाँ पे, A प्लस यहाँ पे B रखो, फिर दोनों को ऐड करो, जो आंसर आया उसका डैश यानी उसका ट्रांसपोज ले लो। A की वैल्यू 3 -1 0, 3 -1 0, B की वैल्यू 4 2 1, और B मैट्रिक्स क्या था, B मैट्रिक्स क्या था, -1 2 1, -1 2 1 1 2 3, ओके। ऐड करो दोनों को, 3 + -1 यानी 2, -1 + 2, -1 + 2 यानी 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। इसका क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेते ही रो क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी 2 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगी 5 4 4, ओके। ये आपकी LHS आ गई। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अच्छा ये ट्रांसपोज तो वहाँ पे गिवन है ना, हो रहा देखो 3 4 -1 2, 3 4 -1 2 0 1 0 1, ओके। ये आपका ये ट्रांसपोज। और B ट्रांसपोज गिवन नहीं है, बोलो कैसे लिखूँ मैं, B गिवन है, यहाँ पे मैट्रिक्स B गिवन है, उसमें से B ट्रांसपोज बनाओ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -1 2 1, -1 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो 1 2 3। चलो दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर 3 -1 2, 4 + 1 5, 4 + 1 5, -1 + 2, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4, ओके। देखो सेम आया 2 1 1 5 4 4, सेम आया कि नहीं। तो ये RHS = क्या हो गई, LHS। ऐसे वेरीफाई करते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप सॉल्व करो, ओके। तो आपका क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -2 3 -2 3 1 2 1 2, B is equals to -1 0 1 2, ओके। तो आपको वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड A + 2B ट्रांसपोज, A + 2B ऑल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपका आंसर आएगा -4 5 1 6, ये आपका आंसर आएगा। ये प्रैक्टिस करना, ओके। और आज के लेक्चर के लिए होमवर्क में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ओके। तो ये प्रैक्टिस करो अभी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम, जैसे आज के लेक्चर में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ट्रांसपोज एक्सेट्रा सीखा, वैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ओके। थैंक्स।